एक बात आप उस दिन हम फोन पे बात कर रहे थे, ये नॉनवेज के ऊपर ही, जबकि हम इस बारे में बात जरूर करेंगे। आपने एक और बात बताई थी, शेर वाली, पिछले जन्म में शेर हो गए तो। हाँ, तो ये आत्मा का सफर है जी, ऐसा मैं समझता हूँ जी, और ये काफी हद तक सत्य भी है कि इसको समझा जा सकता है, लॉजिकली सत्य है जी। आपने बहुत सारे लोगों के बर्ताव में अलग अलग बर्ताव देखा होगा, अलग अलग स्वभाव देखा होगा, हर एक का अपना एक स्वभाव होता है। करेक्ट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत क्रोधित होने वाले होते हैं, है ना, जिनकी चेतना कभी शांत नहीं होती है। नॉन वेज खाएंगे, शराब पिएंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, इस तरह का व्यवहार होगा। एक होगा बड़ी शालीनता के साथ रहेगा, शांत रहेगा, मन शांत रहेगा, जिसके साथ बैठेगा उसको भी शांत कर देगा, है ना। अलग अलग स्वभाव है। बिल्कुल। तो आत्मा का एक सफर होता है। भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में? भगवान कहते हैं कि हवा जिस प्रकार गंध को उड़ा करके ले जाती है अपने साथ, उसी प्रकार आत्मा शरीर के कर्मों को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, बड़ी गहराई से सुनिएगा इस बात को, समझने वाली बात है। अब मान लो कि आप पिछले जन्म में शेर रहे हो, ठीक है, और किसी एक अच्छे कर्म के वजह से, जैसे मैंने एक कथा सुनी थी, उस कथा में क्या था कि एक हाथी था। तो हाथी ने क्या हुआ, जंगल में आग लग गई और उसने देखा एक खरगोश का बच्चा जो है ना, एक जलते हुए पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बड़ा दयनीय भाव से देख रहा है उसकी तरफ। तो हाथी के अंदर दया आ गई और उसने पैर उसके ऊपर रख लिया और उसको नीचे दबाया नहीं, पैर रखे रहा और वो जला हुआ पेड़ हाथी के ऊपर गिर गया। हाथी तो मर गया और खरगोश का बच्चा बच गया। अब इस हाथी का अगला जन्म हुआ। उस जन्म में ये बड़ा खुराफाती था, किसी को भी धक्का मार दिया, किसी से झगड़ा कर लिया, इस तरह का था। ठीक है, मस्त मौला था, अपने स्वभाव में रहता था, तो खुश भी रहता था, कभी कभी भड़क भी जाता था, उस तरह से रहता था। लेकिन अचानक से है ना, वो महात्मा बुद्ध का सत्संग सुनने लगा, महात्मा बुद्ध के विचार सुनने लगा। उसको बड़ा अच्छा लगा कि यार ये तो बड़े अच्छे विचार हैं। तो उसने कहा कि महाराज, मेरा तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपके पास आकर के बैठूं, आपको सुनूं, और मेरा तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तो कर्म फल कैसे है? अब देखा गया, ध्यान किया गया, ध्यान में पता लगा कि ये तो पिछले जन्म में हाथी था, इसने एक अच्छा कर्म किया था जिसकी वजह से इसको मनुष्य योनि प्राप्त हुई।